अब किसान 6,000 सालाना किस्त के साथ पाएं 3,000 रुपए की गारंटेड मासिक पेंशन। ये रहा प्रोसेस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 3 किस्त यानी सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। इसके तहत अब 8 किस्त यानी 16,000 रुपए किसानों के खाते में आ चुके हैं और अब किसानों को 9वीं किस्त का इंतजार है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए और सिक्योर बुढ़ापे के लिए सरकार ने पेंशन की सुविधा पीएम किसान मानधन योजना के साथ शुरू की है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन दिया जाएगा। खास बात यह है कि अगर आप पीएम किसान में अकाउंट होल्डर हैं तो आपको किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन स्कीम में भी हो जाएगा। इस स्कीम के कई बेहतरीन फीचर और बेनिफिट्स हैं। ईएमआई, सैलरी, पेंशन से जुड़े नियमों में हो रहा है 1 अगस्त से बड़ा बदलाव। आप पर पड़ेगा सीधा असर। किसी को सैलरी का भुगतान कब होगा? अगर यह सवाल किसी नौकरी पेशा व्यक्ति से पूछा जाए तो उसका जवाब रहता है कि जब बैंक खुलेंगे तब पैसा अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन कई बार देखा जाता है कि महीने की शुरुआत छुट्टियों से होती है, जिसकी वजह से लोगों को सैलरी के क्रेडिट होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन 1 अगस्त से हो रहे नियमों के बदलाव की वजह से अब महीने की पहली तारीख को ही आपके खाते में सैलरी आ जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 8 महीनों में 33,700 पदों पर करेगा भर्तियां। योगी सरकार अगले 8 महीनों में 33,700 पदों पर भर्ती कर युवाओं को बड़ी राहत देने जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 8 महीनों में 33,700 पदों पर भर्तियां करेगा। इसमें 3,768 पदों पर भर्तियों के लिए अगस्त व सितंबर में परिणाम घोषित होंगे। पूर्व में निकाले गए 7,138 पदों पर भर्ती विज्ञापन की परीक्षाएं अगस्त से शुरू कराई जाएंगी। प्रारंभिक अर्हता परिणाम निकलने के बाद 22,794 पदों पर नई भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालकर परीक्षाएं कराई जाएंगी। ये सभी प्रक्रियाएं मार्च 2022 तक पूरी कर ली जाएंगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने शनिवार को कार्यक्रम घोषित किया। 6,100 पदों पर भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, अंतिम डेट कल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 6,100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवारों राज्यों की सीटों को देखते हुए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन कर लें। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हिंदू सेवाश्रम में लगे जनता दर्शन में एक के बाद एक थाने और चौकी में सुनवाई न किए जाने की शिकायतों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रमों में मौजूद एसएसपी देवेंद्र कुमार प्रभु से पूछा कि आखिर थाने और पुलिस चौकियों में मामलों का निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा है। यदि वहीं उनकी समस्याएं सुलझा दी जाती तो न्याय की आस में जनता दर्शन में आने की फरियादियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मिशन 2022 के लिए सपा की प्लानिंग, इन जातियों पर अखिलेश का खास फोकस। पिछड़े वर्गों के वोटों की जंग में समाजवादी पार्टी अब फिर पुरानी जैसी पैठ बनाने में जुट गई है। खास फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों को लुभाने पर है। 2 चुनावों से यह जातियां सपा से खिसक कर भाजपा के साथ हो चुकी हैं। अब कोशिश वापस समाजवादी झंडे के साथ लाने की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसी रणनीति के तहत गैर यादव जातियों के नेताओं को खास तवज्जो देना शुरू कर दिया है। निषाद, कश्यप, कुर्मी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा आदि जातियों के नेताओं की गोलबंदी कर साथ लाया जा रहा है। हाल में बनाए फ्रंटल संगठनों में पदाधिकारी नियुक्त करने की बात हो या अन्य पार्टी संगठन, इन सब में निषाद, कश्यप, कुर्मी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा आदि जातियों को अहमियत दी गई है। अखिलेश यादव के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने जिलों में पिछड़ा सम्मेलन शुरू कर दिया है। सुल्तानपुर, जौनपुर के बाद अब इस तरह के सम्मेलन गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर व भदोही में होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 28 जुलाई को करेंगे डिफेंस व एरोस्पेस समिट का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 जुलाई को डिफेंस व एरोस्पेस समिट का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन के इस ऑनलाइन समिट का आयोजन सीआईआई, यूपीडा व एसआईडीएम द्वारा किया जाएगा। यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने शनिवार को डिफेंस एवं एरोस्पेस समिट 2021 की तैयारियों के बाबत यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में लघु उद्योगों का सबसे बड़ा आधार है, जिसे सही मार्गदर्शन के साथ हमारे रक्षा क्षेत्र के संभावित आपूर्तिकर्ता बनने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया जा सकता है। आईएसडीए के लक्ष्य इस दिशा में एक कदम उठाना है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के विकास के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते यूपीडा अपनी आकर्षक भूमि दरों के साथ बेहतर काम कर रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नीति और हवाई अड्डे के पास आगामी सामान्य सुविधा केंद्र प्रदेश के रक्षा क्षेत्र के निर्माताओं को और सक्षम कर सकती है।
पूर्वांचल में बाढ़ से बचाव के लिए सरकार को अभी से कदम उठाने चाहिए, मायावती। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने महाराष्ट्र और गोवा में बाढ़ के कहर से जान माल की भारी क्षति पर रविवार को दुख प्रकट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ से बचाव के लिए प्रदेश की सरकार को अभी से सजग होकर कदम उठाने चाहिए। बसपा प्रमुख ने रविवार को अपने ट्वीट में कहा कि देश के विभिन्न भागों, खासकर महाराष्ट्र और गोवा में बाढ़ की विभीषिका से जान माल एवं संपत्ति का भारी हानि अत्यंत दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए मायावती ने कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र का भी आपदा के ऐसे मामले में पूरी संवेदनशीलता से सक्रियता के साथ काम करना जरूरी है। यूपी मानसून सक्रिय, कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश के आसार। पूरे उत्तर प्रदेश पर मानसून सक्रिय है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी सूचना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। 26 जुलाई को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली और पीलीभीत में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। 27 जुलाई को सहारनपुर, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली व पीलीभीत तथा आसपास के इलाकों में 1 या 2 स्थानों पर कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसी क्रम में शामली, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, कासगंज, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, झांसी, ललितपुर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। 52 जिलों में नहीं मिला कोई संक्रमित, प्रदेश में 42 नए मामले। यूपी में शनिवार को कोरोना के 42 नए रोगी मिले। प्रदेश में करीब 5 महीने बाद प्रतिदिन के नए मरीजों की संख्या 50 से नीचे आ गई है। कोरोना के इतने रोगी बीते फरवरी माह में मिल रहे थे। बीते 24 घंटे में 2.55 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई। अब पॉजिटिविटी रेट खासा नीचे आकर सिर्फ 0.01% पर पहुंच गया है। शनिवार को प्रदेश के 52 जिलों में कोरोना का एक भी रोगी नहीं मिला, जबकि 23 जिलों में इकाई में मरीज मिले हैं। इसी बीच एक और मरीज की कोरोना से मौत हो गई। इसे मिलाकर यूपी में कोरोना से अब तक कुल 22,749 लोगों की जान जा चुकी है। वर्तमान में रिकवरी रेट 98.6% है।